हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर पॉलीमर केमिस्ट्री का यूनिट 4 का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जैसे कि सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर का फर्स्ट वाला जो है पॉलीमर बेस्ड ऑन बोरान और बोराजिन का टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट था जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा था वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अब हम पढ़ रहे हैं बोरान एंड कार्बोबोरेंस, ठीक है। इसका हम टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सो आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा ये। और ये जो टॉपिक है मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो इसको आपको अच्छे से कन्वर्ट करके जाना है। और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बोरान एंड कार्बोबोरेन। तो अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोबोरेंस के बारे में देखेंगे। डाइकार्बो क्लोजो डिकार्बोरेन, यानी इसका जो फॉर्मूला है कि वो है C2B10H12, ठीक है। इस कार्बोबोरेन में बोरेन रिंग में 2 कार्बन एटम उपस्थित होते हैं और यह ऑर्थो मेटा व पेरा स्ट्रक्चर में उपस्थित होते हैं, जिन्हें 1,2,1,1,12 स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और ये तीनों रूप तापमान के द्वारा कुछ एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते, इसमें डिफरेंट पाया जाता है किसके वजह से, तापमान की वजह से, जिससे निम्न प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो 0 कार्बोबोरेन 1.2, ठीक है, ये 470 डिग्री सेल्सियस में होता है। फिर M कार्बोबोरेंस होता है 1.7, जो होता है इन दोनों इनके बीच में, ठीक है। और फिर इसके और कार्बोबोरेंस के बीच में जो होता है 615 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसका क्या है, ETO 1.12 है। इन तीनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर कोहेड्रल होती है, जिसे निम्न शो किया गया है। यह कार्बोबोरेन 3 विभिन्न आइसोमेरिक फॉर्म में उपस्थित होता है। इस फॉर्म को ऑर्थो मेटा एंड पेरा कहते हैं। इन कार्बोबोरेंस के स्ट्रक्चर को एक्सरे मेथड एंड NMR मेथड द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इस मेथड में यह क्लियर हुआ है कि इफ कार्बन एटम 1-2 पोजीशन पर हो तो ऑर्थो कार्बोरेन होते हैं, यदि 1-7 पोजीशन पर हो तो पेरा कार्बोरेन कंपाउंड होते हैं। ये ऑल आइसोमर वाइट क्रिस्टल सॉलिड होते हैं। ये हीट केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन न्यून होती है और इसके इलेक्ट्रॉन संपूर्ण स्ट्रक्चर में डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसलिए ये त्रिविम एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इन कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.68 एंगस्ट्रॉन होती है और इन यौगिकों में निम्न गुण उपस्थित होते हैं। फर्स्ट है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। यह ऊष्मा के प्रतिरोधी होते हैं। यह आसानी से केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। जल अपघटन में स्थिर होते हैं। यह आसानी से ऑक्सीकृत व अपचयित होती है अपचयित नहीं होते हैं। हेंस ऐसे स्ट्रक्चर में उम्र परिस्थितियों में सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होती है, सिमिलर टू बोरेजिन। 6 नंबर में है, इन यौगिक में बोरोन और कार्बन दोनों से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अधिक एसिडिक होता है, अर्थात यह प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल जाता है और कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आगे है, जब C2B10H12 ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन करता है तो कार्बोरेन के हाइड्रोजन लिथियम द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और हमें सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त होता है, जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के समान होता है। आगे है C2H12B10H10 प्लस है, ये क्या है, कार्बोबोरेन है। और ब्यूटाइल लिथियम 2C4H9Li, फिर है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हमें प्राप्त होगा C2Li2B10H10 प्लस 2C4H10, ठीक है। एग्जाम्पल, चूंकि कार्बोरेन के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन अन्य समूह द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकता है, हेंस हमें प्रतिस्थापित कार्बोरेन प्राप्त होता है जो निम्न पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं। फिर है Li और कार्बन B10H10, कार्बन लिथियम प्लस 2HCl CiOCiCl और यहाँ पर RR ग्रुप ऐड होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
ClSiO Ci ठीक है। और ये 4 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गए और इसको हम इधर कर देंगे तो B10H18 कार्बन SiO(SiCl) और यहाँ पर कार्बन कार्बन ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2HOH की जब ऐड करेंगे तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा सेम चीज़ें, और इसको ब्रैकेट में करके हम यहाँ पर लिस्ट में N लिख देंगे। फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं, हमारे पास क्या है, ClCCl कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, B10H10 कार्बन कार्बन Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो इधर वाले भाग में हो जाएगा OH CH2 CH2 OH, फिर C B10H10 C सिंगल बॉन्ड O CH2 और ये ब्रैकेट करके N हो जाएगा। इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये है पॉलीमर। और ये इधर HNH CH2 NHN, फिर कार्बन कार्बन B10H10 CNH डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और CH2 NH और यहाँ ब्रैकेट में करके N हो जाएगा और ये हमें पॉलीमर यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।